वैष्णव का चरित्र। भैया ये सब व्यवस्था पहले बना लिया करो, कथा से पहले जितना भी जो भी व्यवस्था बननी है सब पहले बनाया करो कथा के बीच में। तो एक भक्त वैष्णव का चरित्र, यहां मेरी तरफ देखो, यहां सुनो, उनको करने दो। एक बड़े सुंदर वैष्णव इस ब्रजभूमि में हुए। जो लोग ब्रज से परिचित हैं उन्होंने पक्का नाम सुना होगा। और आज जहाँ हम गए थे बताया बाबा के दर्शन करने, वहाँ भी बाबा ने ये चर्चा करी तो मन में यही भाव आया कि आज यही बाबा का चरित्र हम गाएंगे। पंडित बाबा ब्रज में एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं, पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा। उनको सारा ब्रजमंडल पंडित बाबा कह के पुकारता है। गिरिराज जी में जितने वैष्णव गौड़िया वैष्णव होंगे, आप कहीं से भी नाम पूछ लो तो सब पंडित बाबा का चरित्र बता देंगे। पंडित बाबा का बचपन ही भजन से शुरुआत हुई। ठाकुर जी बचपन में इनके संग खेलने आ गए। पंडित बाबा का जो बचपन का बालक नाम था वो था बालक राम प्रताप। बाबा का जन्म हुआ राजस्थान और बाबा श्री गोविंद देव जी में सेवा देते थे। श्री गोविंद देव जी में जो पुजारी सेवक थे उनके दो बालक थे, एक कृष्णदास और एक राधा, कृष्णचंद्र और एक राधा चंद्र। तो वो बालक गोविंद देव जी के संग खेलते, तो बालक राम प्रताप भी गोविंद देव जी के साथ खेल। 4-5 साल की अवस्था में ही गोविंद देव जी मंदिर से मूर्ति से निकल के आके बाबा के साथ खेला करते थे। गोली वो होता है ना, बालक कंचा खेलते हैं, तो गोविंद देव जी उनके संग आते, जब मन करतो तो आके गोली खेलते। और ये बात सिद्ध कैसे हुई, पता कैसे लगी कि सचमुच या बालक के संग गोविंद देव जी खेलते? बोले गोविंद देव जी की एक सोने की गोली है, स्वर्ण की, जो ठाकुर जी के सामने रख दी जाती है। ये जब लाला को मन करे तो खेल ले। तो जब पुजारी जी ने पर्दा खोलो तो देखो कि वह स्वर्ण की गोली के संग एक और कांच की गोली रखी, और वो गोली वह बालक राम प्रताप की थी। वाकू देख के सिद्ध हो गई कि ठाकुर जी जाते और या बालक के संग खेल के आते। तो बालक राम प्रताप नाम था बाबा का। फिर बाबा ने नित्यानंद बाबा से दीक्षा ली, वेश दीक्षा भी, मंत्र दीक्षा भी, और तब से वेश का नाम पड़ गया पंडित रामकृष्ण दास बाबा। सब लोग बाबा को पंडित बाबा कह के बुलाते थे। गोवर्धन के सिद्ध बाबा जो थे कृष्णदास बाबा जी, कल जिनकी आपने चर्चा सुनी, उनसे बाबा ने शिक्षा ली, वो उनके शिक्षा गुरु रहे। बरसाने के एक बड़े प्रसिद्ध कीर्तनिया थे गौरचरण दास बाबा, उनसे इन्होंने कीर्तन की शिक्षा ली, कीर्तन सीखा। बरसाने में रहे, मोरकुटी में 8 साल रहे बाबा। बाबा श्री गिरिराज जी में 10 वर्ष रहे। पूछरी का लोठा जो आगे थोड़ा सा आगे ही मंदिर है, उसके पास बाबा की भजन कुटी, वहां बाबा ने निवास किया। कुसुम सरोवर पर भी बाबा रहे, वहां भी भजन किया। अब देखो, बाबा के कुछ प्रसिद्ध शिष्य थे। यद्यपि बाबा किसी को दीक्षा नहीं देते थे, पर बाबा के कुछ प्रसिद्ध शिष्यों में से एक शिष्य थे गौरांग दास बाबा जी। गौरांग दास बाबा जी बड़े प्रसिद्ध शिष्यों में से एक शिष्य रहे हैं पंडित बाबा के। पूज्य महाराज जी पधारे हैं, जिनका हम आज आपको बता रहे थे कि दर्शन मिलने गए थे। और कहते हैं वैष्णवों का संबंध जो होता है उसी से परिचय कराना चाहिए। तो उस परिचय से बाबा हमारे काका गुरु लगते हैं। हमारे जो दादा गुरु हैं उनके दीक्षित शिष्य हैं, मतलब हमारे जो गुरुदेव हैं उनके गुरु भाई हैं। तो बाबा जी का आज खूब स्मरण कराया बाबा ने, इतनी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई, बड़ी सुंदर सुंदर। पूज्य दादा गुरुदेव से कैसे उनका परिचय हुआ, और बरसाने वाले जो बाबा हैं पूज्य पाद श्री श्री विनोद बिहारी दास बाबा जी महाराज, आपके भी प्रिय
अनुगत्यों में से आप एक हैं। तो बाबा के पास खूब देर बैठे, बाबा ने खूब बढ़िया खिचड़ी पवाई और खूब चर्चा करी उन सब वैष्णवों की, दादा गुरु के विषय में भी जो जो चर्चा आपने बताई। तो बाबा से निवेदन किया कि बाबा आप पधारो कथा में, तो कृपा कर बाबा पधारे। आज हम सबन की ओर से, व्यासपीठ की ओर से आपके चरणों में खूब खूब प्रणाम है। तो बाबा से, बाबा की मैंने बोला ना चर्चा में आज पंडित बाबा की एक बाबा ने चरित्र बोला, तो मन में भाव आया कि आज यही सुनाया जाए। पंडित बाबा के कई सारे शिष्य रहे, उनमें से एक हुए श्री गौरांग दास बाबा जी। इतने शिष्यत्व को धन्य किया कि बाबा ने एक बार स्वयं कहा, एक बार श्री पंडित बाबा जी को केले का फूल का रस किसी ने ला के दिया, बाबा ने उसको पाके कहा वाह क्या सुंदर। वह गौरांग दास बाबा जी के मन में यही चढ़ गया, अब तो गुरु जी को यही पवाएंगे। अच्छा शिष्य को पता लग जाए हमारे गुरु जी को ये प्रिय है, तो उसकी सेवा में लग जाते हैं कि कैसे भी ये सेवा हमारे गुरु तक पहुंचनी चाहिए, अच्छे शिष्य का। पर उसमें गुरु की सुख होना चाहिए, ऐसे जबरन वाला नहीं, वो वाला नहीं कि एक गुरु जी किसी के घर आए तो चेला ने उनकी सेवा के लिए बढ़िया व्यवस्था करी, गोबर का लेप लगाया, ठंडा ठंडा जल रखा, और गुरुजी आ रहे गर्मी ना लग जाए, बढ़िया एसी चला दिया और इत्र वित्र छिड़क दिया। दूसरे शिष्य ने देख लिया, बोला जब हमारे यहाँ गुरुजी आएंगे हम भी ऐसे ही करेंगे। उसने भी वैसे ही किया, उसके यहाँ गुरुजी आए तो ठंडा एसी चला दिया, चारों तरफ से कमरा बंद कर दिया, इत्र छिड़क दिया। और फर्क कितना था, पहले वाले गुरुजी आए थे जून जुलाई में, इसके घर आए जनवरी में, मार दिया गुरुजी को ठंड में। तो कई लोग गुरुजी की सेवा सुख का ध्यान नहीं रखते, अपना बस सुख मिल जाए ये ध्यान रख, सेवा करनी। गुरुजी नहीं चाह रहे चरण छुआना, नहीं हम तो छुएंगे। गुरुजी नहीं चाह रहे कि हमारे पांव दबा जाए, ना हम तो पुण्य कमाएंगे आपके चरण दबा के। और गुरुजी का पांव पकड़ के जबरन पंडित बाबा के जीवन चरित्र में भी आया है। बाबा ने कभी जीवन में फोटो नहीं खिंचाई, पर एक कोई सेठ बोला हम फोटो खींचेंगे, तो बाबा के जहाँ रास्ता से निकलते 3 जगह उसने वो कैमरा लगा दी। पर बाबा तो सिद्ध महापुरुष, पता था कुछ हो तो हाथ ढक लेते, ऐसे कपड़ा से ढक ले। बताओ ये क्या भाव है, जबरन का, जबरदस्ती का किसी साधु के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, जिसमें सुख मिले गुरुदेव को वो करो। गौरांग दास बाबा जी केले का वो रस लेने एक बगीचे में गए, और वहां किसी माली ने पकड़ लिया इनको, सब जगह सबने देख लिया कि ये तो चोरी कर रहा था केले के फूल की। आके बाबा को, गुरुजी को शिकायत करी, उल्टी 2-4 बातें लगा के थोड़ी बताई। तब पंडित बाबा ने कही ये बात, पंडित बाबा ने कही मेरे गौरांग की कोई बुराई न करे, निंदा मैं नहीं सुन सकता। क्यों? बोले अगर भक्तमाल के रचयिता अभी जीवित होते ना और वो रच रहे होते तो शिष्य के उदाहरण में सबसे बड़ा कोई उदाहरण आता तो मेरे गौरांग दास का नाम आता। जैसे कोई माँ बचाव करती है ना बच्चे का, जब कोई पड़ोस में लड़ा आता है तो बचाती है, अरे नाना तुम्हारे बच्चा ने गलती करी होगी, हमारे ने कछु नहीं करो। सो वैसे ही गुरु जो होता है वो अपने शिष्य को स्वयं तो ताड़ लेगा, स्वयं तो ताड़ना करेगा, पर बाकी उसे सब जगह से बचाए। फिर पंडित बाबा के और शिष्य हुए जिनका आज स्मरण बाबा ने कराया, कृपा सिंधु बाबा। कृपा सिंधु बाबा को पंडित बाबा प्यार से कहते थे बच्ची, बच्ची नाम से पुकारते थे। कुछ साधुओं का अपना तरीका होता है, लाड होता है प्यार से बोलने का। वो उनका लाड़ है, वो बच्चे में कोई गुण नहीं होता, वो उनका लाड़ है। जैसे हमारे योग्यता तो नहीं है उस योग्य, पर अब स्मरण में आया उस नाम से, हमारे बरसाने वाले बाबा जब भी जाते तो
हमको मौसी कह के बुलाते, मौसी आ गई तू। और ज्यादा दिन कछु दिन नहीं जाओ तो फिर थोड़ी डांट फटकार भी लगा देते, अब तू बड़ी है गई हो मौसी, अब क्यों आएगी। तो संतों का अपना तरीका होता है लाड़ करने का। सो बाबा बच्ची कह के बुलाते, कृपा सिंधु। दो थोड़ी देर भी अगर बाबा ना दिखे ना, और इतना घनिष्ठ प्रेम दोनों में। एक बार पंडित बाबा के दाढ़ में दर्द हो गया तो डॉक्टर आया, तो डॉक्टर बोला बाबा जी कौन से दाढ़ में दर्द है आपके। तो बाबा बोले मोकू ना पतो। तो डॉक्टर बोले तुमको ना पतो तो किसको पतो। बोले बच्ची को पतो, ये बताएगो। बोले दर्द तुम्हारे बताएगो। ये बोले हाँ यही बताएगो। और जैसे बाबा ने पूछी कृपा सिंधु बाबा से, उन्होंने बताई कि ये फलाने फलाने दाढ़ में दर्द है, और वो निकाल दिया। इतना घनिष्ठ दोनों में प्रेम। कृपा सिंधु बाबा गए माधुकरी मांगने, और यहां बैठे बैठे पंडित बाबा को प्यास लगी बाबा को, और वहां माधुकरी मांगने गए। कृपा सिंधु बाबा को प्यास लगने लगी, पानी पी ले फिर भी प्यास न बुझे। क्यों? क्योंकि वहां गुरुदेव को प्यास लग रही। बार बार जल पीने पे भी प्यास नहीं बुझी। ये भैया गुरु शिष्य का नाता। ये संसार वाले आज वाले लोग जो केवल गुरु धारण इसलिए करते हैं क्योंकि उनका कोई संसारिक काम पूरा हो जाए, ये लोग नहीं समझ पाएंगे गुरु शिष्य के इस रिश्ते को। तो घनिष्ठ दोनों में प्रेम। अच्छा, पंडित बाबा का स्वभाव ने जरा सा कर्कश था, मतलब वाणी में, बोलने में। वैसे तो साधु कभी कर्कश नहीं, बोलने में न थोड़े से खरी खरी बोल देते, या हमारे लोग उनके पास जाने से डरते। बाबा के चरित्र में लिखी है, एक कोई सेठानी थी, तो रोती रोती आई बाबा डोरे। बोले बाबा बाबा, सेठ जी चले गए, मतलब मैया के जो पति थे सेठ जी, वो उनका देहांत हो गया। तो वो तो ये सोच के आई कि बाबा ने एक सांत्वना देंगे, तो बोली बाबा बाबा सेठ जी वो चले गए। तो बाबा बोले चले गए तो कहाँ गए हो, तू भी जाएगी, तेरा छोरा तेरा बेटा भी जाएगा, मैं भी जाऊंगा, सबरे जाएंगे, ये सब कुछ दुनिया छोड़ के तो जानी पड़ेगी। ऐसे सीधे सीधे बोल देते। एक आयो 5-10 दिन ब्रज में रह के बाबा ते आज्ञा लेने, बोले बाबा हम घर जा रहे हैं, अब हम अपने देश लौट जा रहे हैं। तो बाबा ने बोले लौट जा, मैंने कहा तेरे पाम बांध रखे, चलो जा। और स्वभाव में बाबा के लगता कि प्रेम नहीं, पर बड़ा प्रेम, बड़ा प्रेम, बड़ा लाड। दान दक्षिणा कतई स्वीकार नहीं करते, कतई स्वीकार नहीं। कोई अगर ये कह दे कि बाबा हम कुछ दान दक्षिणा लेकर के आए, तो बाबा वाह को दरवाजे ती फटकार मार के भगा दे कि अगर यहाँ कुछ दक्षिणा देनी, ठाकुर जी के नाम की दक्षिणा दो। आज हम पंडित गया प्रसाद जी की समाधि दर्शन करने गए, समाधि स्थल पे। तो वहाँ पे हमने पहले दिन बोली अब जाको जानो चले जाइए, नहीं जानो तुम्हारी मर्जी। तो वहाँ जब गए तो वहाँ पे भीतर जैसे खोल के देखो ना, तो वहाँ पे बोर्ड लग रहे हो, तुम भी जाके देख लियो अगर मन करे। वहाँ पे लिखी है कि पैसा, कपड़ा, वस्त्र, कुछ भी यहाँ दक्षिणा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, और अगर दक्षिणा चढ़ानी है तो 2 विरह के आंसू चढ़ा दे। यही दक्षिणा है यहाँ की। असली साधु की, असली संत की यही दक्षिणा होती है, यही दक्षिणा। सो बड़े लोग, बड़े बड़े राजा लोग आते। कोई एक राजा आया बड़े सारे लाखों के आभूषण लेकर के, बाबा ने उसको खूब फटकार लगा के वहां से भगा दिया। और उस राजा ने जाके किसी को शिकायत करी कि ऐसे ऐसे बाबा ये तो बड़े बेकार बाबा, साधु का स्वभाव ऐसा थोड़ी होता है। तो ब्रजवासी बोलो भैया तू बाबा के भाव को जाने ना, चल तू रूप बदल, मैं तो दिखा के लाऊं। सो कपड़ा बदलवाए, राजा को मुंह ढक के ले गए। और जाके ब्रजवासी ने पूछी बाबा कल तुम्हारे डोरे एक राजा आयो, बड़ो अपनो शान शौकत दिखाने, पैसा देने, सुनी आपने बड़ी फटकार लगाई। तो बाबा ने हंस के बोले अरे ना ना, मेरी का औकात में फटकार लगाऊं, मैंने तो वह राजा को बचायो। क्यों? बोले वह राजा को जो धन है वो है राजसी धन, विषयी धन। अगर वो धन यहाँ का ही ब्रज के वैष्णव की सेवा में लग जातो
तो राजा को अनर्थ है जातो, राजा नष्ट है जातो, या हमारे मैंने तो वह बेचारे को अनर्थ होने से बचायो है। तब ब्रजवासी ने कही, देख ये है ब्रज के साधु, दिखने में कछु लगे पर इनको भाव कछु और है। तो महाराज पंडित बाबा इनके भजन की क्या कहे, इनके भजन की यहां तक लिखा है, ऐसी स्थिति हो गई बाबा की कि नाम जाप करते करते बाबा की उंगली ने मुड़ना छोड़ दिया। भोजन भी करते बाबा की ये उंगली मुड़ती नहीं थी। इतना नाम जप किया बाबा ने, इतना नाम जप किया, संपूर्ण जीवन। और कोई संग्रह नहीं, जहां भी कोई संग्रह की बात आती, कोई शिष्य संग्रह करने की कोशिश करता तो बाबा उसको फटकार लगा के भगा देते। और देखो अब जो लोग शिकायत करते हैं कि अरे हम तो भगवान की भक्ति करते हैं फिर भी हमारे तन में ये रोग हो गया, फिर भी हमारे तन में वो रोग हो गया। बाबा क्या जीवन, बाबा के जीवन में इतने सारे रोग, इतने सारे रोग, पर बाबा ने कभी भगवान से या श्री राधा रानी से नहीं कही कि ये श्री जी हमारा ये रोग ठीक कर दो, कभी ना बोले। यहां तक कि कोई एक बाबा के दांत में दर्द, तो एक डॉक्टर आया, उसने बाबा की दाढ़ उखाड़ते समय जोर से बोला जय गौर, और जैसे जय गौर बोला सोई बाबा की कुर्सी तोड़ के भाग गए। तो डॉक्टर ने पूछी का भयो, बोले तू मूर्ख है का, मेरे एक इतने से दांत के यहाँ गौरांग महाप्रभु को कष्ट दे रहे हो, क्या जरूरत है उनको कष्ट देने की, दर्द है सहन कर लेंगे। हमने आज तक कभी नहीं कही कि भगवान हमारा दर्द ठीक कर दो, हमारे दर्द के लिए तो उनको कष्ट दे रहे हो। ये भाव था बाबा का। और हम लोग देखो, हम लोग की कोई तो मांग ही खत्म नहीं होती, मांग ही पूरी नहीं होती। ऐसे 70 वर्ष की अवस्था तक जाते जाते बाबा का शरीर रोगग्रस्त हो गया। शरीर में हिम्मत नहीं थी, पर हर एकादशी, हर उत्सव निर्जला करते। शिष्य खूब कहते बाबा थोड़ा चरणामृत पान कर लो, नहीं, गला सूख न जाए घी की मालिश करा लेते, पर भीतर एक बूंद जल नहीं जाने देते। और फिर धीरे धीरे एक दिन बाबा की, अच्छा एक बात आप सबन को हमने बताई थी, ब्रज में जो रहेगा ना साधु, उसका एक पेट भरने का एक ही तरीका माधुकरी मांगना। वो जाएगा माधुकरी मांग के आएगा। पर बाबा की अवस्था ऐसी हो गई कि माधुकरी हम मांग नहीं सकते, जा नहीं सकते घर घर। तो बाबा क्या करते, बाबा ने दाऊ जी की बगीचे के बाहर अपना एक तखत डलवा लिया। ब्रजवासियों को निवेदन किया कि वहीं आके बाबा को माधुकरी दे जा। सब ब्रजवासी आते, बाबा को बाहर माधुकरी दे। अब और अवस्था बिगड़ गई कि बाहर दरवाजे तक भी ना आ सके, तो बाबा ने फिर अन्न ही पाना छोड़ दिया। बस थोड़ा फल पाते, अन्न नहीं पाते, पर माधुकरी लेते। हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज जितने वर्ष भी रहे ना ब्रज में, बाद में अवस्था उनकी भी थोड़ी सी शुगर के कारण ऐसी हो गई, पर जब तक उनका शरीर चला उन्होंने कभी एक घर से भोजन नहीं किया। हम भी कहते बाबा, क्योंकि उनका भोजन का स्वाद बड़ा निराला था। वो भोजन का स्वाद इसलिए निराला था, वो एक डब्बा लेके जाते। कई ब्रजवासी ने कढ़ी बनाई, कढ़ी डाल दी वही में, कई ने दाल बनाई, दाल डाल दी, कई ने भिंडी की सब्जी बनाई, वो भी वही में डाल दी, कई ने चावल बनाए, वो भी वही में डाल दिए। वो सबरों मिलके जो बने हो ना, वाह को स्वाद दुनिया के कई 56 भोग में नहीं। स्वयं भी बहुत सुंदर पकाते थे भोजन प्रसादी कभी कभी। तो कभी उन्होंने खूब उनसे, हम कहते बाबा आज हमारे घर भोजन पालो, पा तो लेते थे, पर पाते वही थे जो माधुकरी लेकर के आए। एक एक घर से जो जो मांग के लाए वही पाते थे। माधुकरी ब्रज की एक बहुत सुंदर रसों में से एक है। हमने तो आपको बोली, मन करे तो कई ब्रजवासी घर से मांग लियो। और ब्रजवासी मैया इतनी चतुर है, इतनी समझदार, हर ब्रजवासी के घर में जितने घर के सदस्य हैं उससे डबल रोटी बनती है हर रोज, 2 गुनी।
पता है, पतो ना कब कौन बाबा जी आ जाए मांगने, कब कौन आ जाए भिक्षा मांगने। हर मैया डबल रोटी बनाती है, दोगुनी रोटी बनाती है। ये ब्रजवासियों का भाव है। सो बाबा ने एक दिन कह रहे कि जब शरीर एकदम धीरे 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 जर्जर हो गया, बाबा को तखत पे बिठा के कहीं ले जाया जाता है। एक दिन तखत पे खुद ही बैठे बैठे जब जाने लगे तो बाबा खुद ही बोल दिए, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। अपने लिए ही बोल दिए, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। शिष्य समझ गए कि अब समय ज़्यादा बचा नहीं। और एक दिन एकादशी का निर्जला किया, द्वादशी का दिन, और बाबा एकदम जोर से चिल्लाए, बच्ची प्रिया प्रीतम आ गई। तो वही कृपा सिंधु बाबा बैठे, बाबा ने पूछा कि अकेले आए? तो बाबा ने कही ना, महाप्रभु भी आए, महाप्रभु भी संग आए। और बस बाबा की स्थिति गिरती गई, तखत पर लिटा दिए गए बाबा को, गोबर को चौका लगा के। पर प्राण नहीं जा रहे। प्राण क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि जिनकी सेवा बचपन में करी गोविंद देव जी की, उनकी माला प्रसादी आ रही थी रास्ते में, उसकी इंतजार में प्राण अटके थे। पहले ही कुछ समय पहले ही पता लग गया था कि बाबा की स्थिति खराब है। तो जयपुर से कुछ वैष्णव माला प्रसादी लेके आ रहे थे। बाबा तखत पर सोए थे और जैसे श्री गोविंद देव जी की माला प्रसादी आई, बाबा के गले में डाली, सोई। प्रिया प्रीतम के चरणों में बाबा सदा के लिए लीन हुए। ये है ब्रज के महात्माओं का, ब्रज के वैष्णव जनों का, गोसाई जनों का प्रेम। ये प्रेम, ये रस, ये ऐसे रसिक महापुरुषों की सन्निधि से प्राप्त हो सकता है। इस धरती पर अगर हम उनका बैठ करके नाम भी बोल रहे होंगे ना, कृष्णदास बाबा, मनोहर दास बाबा, हम नाम भी बोलेंगे ना, तो श्री जी का ध्यान इस तरफ खिंचा चला आ जाएगा कि कौन हमारे उन प्रियजनों का नाम ले रहा है। ऐसा अद्भुत इस ब्रज के वैष्णवों का संग है। सो भैया, इस संग को पाकर के आप हम सब धन्य, अति धन्य हो रहे हैं कि श्री जी ने इस गिरिराज जी की तलहटी पर न जाने कितने वैष्णवों ने सेवा, इस गिरिराज जी की परिक्रमा। बाबा ही बता रहे थे कि हम 4 परिक्रमा लगाए एक दिन में गिरिराज जी की, 4 परिक्रमा। देखो साक्षात उदाहरण बैठे आपके सामने, हम कोई फेंक नहीं रहे बात, हमसे एक नहीं लगती। एक में भी हमारे पास हजारों बहाने तैयार हैं। भैया, ये तो भगवत रसिक जनों की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना। ये तो जा पे हमारी लाडली जी कृपा करे ना, वाकई असंभव भी संभव है। अरे गिरिराज जी की बात कर रहे हो, हमारे कदम खंडी वाले बाबा नाभा जी एक दिन में सवरे ब्रज की परिक्रमा लगाया थे। एक दिन में सवरे ब्रज की परिक्रमा। कितने भी बड़े से बड़े बुद्धिमान को लॉजिक लगा लो, 84 कोस एक दिन में कोई कैसे चल सकता है? बाबा लगा लेते, और लगाते लगाते दाढ़ी जटा जा उलझी झाड़ियों में। सबरे ब्रजवासी आए, बोल बाबा ला तेरी दाढ़ी सुलझा दे, तेरी जटा सुलझा दे। बाबा बोले तुमते ना सुलझवाऊंगा, जाने उलझाइए वही आके सुलझाए, वही आएगा जब सुलझवाऊंगा। बाबा भूखो मर जाएगा, बोले मर जा, वो जाने भाई, भूखो मारनो तो मार दे, नहीं तो आए जटा सुलझा जाए। आगे ठाकुर जी ला बाबा जटा सुलझा दूं। बाबा बोले तू कौन? ठाकुर जी बोले हम श्याम सुंदर, हम कृष्ण, जिसकी तुम